हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीट क्लासेज के ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपको काली नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। काली नदी तंत्र में हम ये पढ़ेंगे कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है और काली नदी के बहुत सारे नाम हम इसमें जानेंगे और मेन नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि काली नदी के जो इम्पोर्टेंट नाम है वो जान लेते हैं। सबसे पहला नाम है काली गंगा, दूसरा नाम है काला पानी गाढ़ और तीसरा है महाकाली और चौथा है श्यामा नदी। श्यामा नदी जो पौराणिक नाम है दोस्तों, पुराणों में उल्लिखित है श्यामा नदी के नाम से। पुराणों में ये इसका नाम दर्ज किया गया है श्यामा नदी। तो ये तो थे इसके इम्पोर्टेंट नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना रहती है क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब शुरू करते हैं उद्गम, काली नदी का उद्गम। काली नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले के लिपू लेक दर्रा, पिथौरागढ़ में है लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा भी बहुत बार पूछा जा चुका है। यहीं पर एक जगह का नाम है काला पानी और काला पानी के बगल में है काली माता का मंदिर। दोस्तों, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, मैं इसमें पूरे डिटेल से बताऊंगा कि काली नदी का उद्गम कहां से होता है, इसका नाम कैसे पड़ा और इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है। उत्तर प्रदेश तक हम पढ़ेंगे, उससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अब ये काली माता का जो मंदिर है, इसकी वजह से इसका नाम काली गंगा रखा। क्या रखा? काली गंगा। अब यहां से इसका उद्गम होता है, पहुंच जाती है गूंजी नामक जगह पर। इस जगह का नाम है गूंजी और यहां पर मिल जाती है कुठियांगिटी नदी। कुठियांगिटी नदी। कुठियांगिटी नदी कहां से निकलकर आती है? जैक्सर श्रेणी से। कहां से? जैक्सर श्रेणी से। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये गंगा कहां पहुंच जाती? काली नदी ये पहुंच जाती है तवा घाट में। कहां? तवा घाट में। तवा घाट में इसमें पूर्वी धौली गंगा आकर मिल जाती है। कौन सी? पूर्वी धौली गंगा आकर मिल जाती है। अब ये जो पूर्वी धौली गंगा है, ये दो नदियों से मिलकर बनती है। कौन सा? लिस्सर और दारमा। लिस्सर और दारमा। दारमा निकलती है गोवन खन्ना ग्लेशियर से। गोवन खन्ना ग्लेशियर से। और लिस्सर और दारमा दोनों जहां पर मिलती है, यहाँ छोटा कैलाश तेजांग में मिलती है। कहाँ मिलती है? छोटा कैलाश तेजांग में। दोस्तों, एक बार अगर आप ये पढ़ लें या कॉपी में एक बार लिख लें इसको डायग्राम वाइज, तो हमें ये याद हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तवा घाट से पहुंच जाती है जौलजीबी में। जौलजीबी, आपको पता होगा जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। इसी जगह पर जौलजीबी का मेला लगता है। ये किस लिए लगता है? यहाँ पर काली गंगा और गोरी गंगा का संगम होता है, इसीलिए यहाँ पर जौलजीबी का मेला लगता है। जौलजीबी के मेले में बहुत सारे यहाँ पर शॉल आते हैं, यानी गर्म कपड़े आते हैं। तो गौरी गंगा यहाँ आकर काली नदी से
जौलजीबी में मिल जाती है। जो गौरी गंगा निकलती है मिलम ग्लेशियर से, मिलम ग्लेशियर से। तो दोस्तों देखिए इतने हमारे इसमें दर्रे भी कवर हो रहे हैं और ग्लेशियर भी कवर हो रहे हैं नदी तंत्र से। अब ये जो गौरी गंगा है इसको गौरी गंगा क्यों कहा गया? ये हर किसी के माइंड में ये सवाल आता है कि गौरी गंगा इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसको इसलिए कहा जाता है, इसके पत्थर बहुत लाइट कलर के हैं और इसीलिए यह बहुत व्हाइट दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गौरी गंगा का। तो दोस्तों जौलजीबी से आगे बढ़ते हुए काली नदी पहुंचती है पंचेश्वर में। पंचेश्वर में एक पंचेश्वर डैम भी है जिसमें भारत और नेपाल के साथ संबंध होके ये डैम का निर्माण किया गया है भारत और नेपाल के द्वारा, पंचेश्वर डैम। अब पंचेश्वर में इसमें सरयू नदी आकर मिल जाती है। कौन सी? सरयू नदी, जो क्या है कुमाऊं की बहुत पवित्र नदी है सरयू नदी। कुमाऊं की पवित्र नदी सरयू नदी। सरयू नदी निकलती है दोस्तों सरमूल झुंडी से, सरमूल झुंडी। कभी हमें यह भी पूछ लिया जाता है कि सरयू नदी का उद्गम कहां से होता है और काली नदी का उद्गम कहां से होता है, गौरी गंगा का उद्गम कहां से होता है, ये पूछा जाता है। तो आप उद्गम भी याद कर सकते हैं कहां से किसका उद्गम होता है। तो सरयू नदी का कहां से होता है? सरमूल झुंडी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बागेश्वर नामक जगह पर गोमती नदी आकर मिल जाती है। कौन सी? गोमती नदी आकर मिल जाती है, जो निकलती है दोस्तों डेबरा श्रेणी से, डेबरा श्रेणी से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेबरा श्रेणी से गोमती नदी निकलती है और बागेश्वर नामक जगह पर, जहां पे बागनाथ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसी वजह से ये बागनाथ में सरयू और गोमती का संगम होता है। इससे यहां पर सरयू नदी से पनार जो अल्मोड़ा से आकर मिल जाती है। अल्मोड़ा कहां पर? काकरी घाट में, काकरी घाट में पनार अल्मोड़ा से आकर सरयू नदी से मिल जाती है। और रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा आकर मिल जाती है। अब पंचेश्वर में इतनी सारी नदियां सरयू नदी से मिलकर पंचेश्वर में काली नदी से सरयू नदी मिल जाती है। यहां से काली नदी आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है चूका नामक जगह पर। कहां? चूका नामक जगह पर। इसमें लधिया नदी आकर मिलती है, जो निकलती है दोस्तों गजार, देवीधुरा में एक गजार नाम की जगह है, वहां से निकलती है। कहां है ये? देवीधुरा में। देवीधुरा में एक प्रसिद्ध मेला है, देवीधुरा का मेला भी लगता है। तो यहाँ पर चूका नामक जगह पर लदिया गजार से निकलकर काली नदी से मिल जाती है। अब दोस्तों यहां से काली नदी टनकपुर बनबसा में पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? टनकपुर बनबसा में। और टनकपुर बनबसा के पहले एक मंदिर आता है पूर्णागिरि मंदिर। कौन सा? पूर्णागिरि मंदिर। हमें मंदिर भी याद होने चाहिए। और टनकपुर बनबसा से आगे बढ़ते हुए यहां पहुंच जाती है शारदा बैराज। एक यहाँ पे बैराज बना है, उसका नाम है
शारदा बैराज। यहां से ये नेपाल में एंटर हो जाती है, नेपाल महेंद्र नगर में। कहा? महेंद्र नगर में। महेंद्र नगर में इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। देखिए हमने 4 नाम तो यहां पढ़े थे और 5वां नाम शारदा। कहां बोला जाता है इसको? नेपाल में महेंद्र नगर में इसको शारदा के नाम से जाना जाता है और शारदा बैराज भी बना हुआ है। यहां से आगे बढ़ते हुए ये पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश में। कहां पहुंच जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से आगे को हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इसको यहां पर समाप्त कर देते हैं, इससे आगे हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मैं आपको बोलता हूं, चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।